दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें नॉर्मल और दिव्यांगजन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों कुछ भाई ऐसे कहेंगे कि इसमें दिव्यांगों की पोस्ट तो अलग से दी नहीं है, तो मुझे भी पता है कि इसमें दिव्यांगों की पोस्ट अलग से नहीं दी है, लेकिन भाई इस पर जितनी भी पोस्ट ये निकली है ना, उस पर दिव्यांग बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पूरे जो रूल्स और नियम हैं दिव्यांगों से रिलेटेड वो बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं, क्योंकि ये JSA की पोस्ट है यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। इसमें टाइपिंग चाहिए होती है, केवल 12th और टाइपिंग चाहिए। तो जो दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो दोनों हाथों से प्रॉब्लम है या जो टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको उसमें छूट दी जाएगी टाइपिंग में। वो किस तरीके से मिलेगी वो मैं आगे बताऊंगा। और जो दृष्टिबाधित भाई बहन ऐसे हैं जो टाइपिंग देते हैं, तो उनको रीडर भी मिलेगा पढ़ने के लिए, और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाएगा टाइपिंग में भी। तो उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए कोई भी दिव्यांग भाई बहन अगर आपसे ये कहे कि इसमें दिव्यांगों की पोस्ट नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना। बहुत अच्छी पोस्ट है आपके लिए, सैलरी भी ठीक ठाक है, लगभग आपकी बाद में हो जाएगी 63,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। तो इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं सारे दिव्यांगों से रिलेटेड जो भी नियम कानून है, जो भी रूल्स है, वो सब कुछ बता दूंगा। आपको कुछ भी कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि मैं इतनी सर्च करने के बाद मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नौकरी लाता हूं, लेकिन आप केवल वीडियो देख के और ना आगे किसी दिव्यांग भाई बहन तक शेयर करते हो, ना किसी ग्रुप में शेयर करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो कम से कम भाई चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया करो। काफ़ी मेहनत से मैं सर्च कर करके आपके लिए नई नई नौकरियाँ लाता हूँ बताने के लिए, ताकि आप फॉर्म फिल करें और आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाए और आपकी जॉब लग जाए। इसलिए इस चैनल को अपना चैनल समझकर शेयर लाइक ज़रूर किया करो, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो आज का ये वीडियो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पुणे में है, ठीक है। दूसरी बात, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 7/4/2025 से, और ये फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताना, मैं फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा। इसकी लास्ट डेट है 5/5/2025 यानी 5 मई तक ही फॉर्म फिल होने हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आप अप्लाई कर दीजिए। इसकी कोई हार्ड कॉपी आपको ऑफिस में नहीं भेजनी है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक। तो इसमें 3 तरीके की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की ही, लेकिन इसमें 3 तरीके की है। एक तो सामान्य है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भंडार एवं क्रय स्टोर एंड परचेज, और वित्त एवं लेखा जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी में फाइनेंस एंड अकाउंट। लेकिन तीनों के लिए क्वालिफिकेशन आपको सेम ही चाहिए। आपके पास में 12th होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा कितनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं इसमें मांगा गया है, बस आपको कंप्यूटर वगैरह चलाना आता होगा। देखो इसमें अनरिजर्व की, अगर हम सामान्य जैसे जनरल की बात करें तो इसमें UR की 5 पोस्ट है, और OBC NCL की 2 है, अनुसूचित जाति की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। तो आप जो UR की पोस्ट है आप आराम से इन पर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है दिव्यांग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दिव्यांगों के लिए और इन्होंने अलग से सब कुछ बताया है। आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। और इसी तरीके से जो स्टोर परचेज वाले में है उसमें भी अनरिजर्व की 2 पोस्ट है, ST की 1 है और EWS की 1 है। ऐसे ही जो वित्त एवं लेखा वाला है JSA, उसमें भी UR की 2 पोस्ट है। तो इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रेफरेंस भी देना है फॉर्म फिल करते समय। तो प्रेफरेंस में आप सबसे पहले यही जनरल वाली रखना, और सेकंड पे स्टोर परचेज, और थर्ड पे इसी को रहने देना फाइनेंस वाले को, ठीक है। मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। अब आगे इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि वेट बिल्कुल ना करना लास्ट डेट्स का, उससे पहले ही फॉर्म फिल कर देना। अगर हम ऊपर देखें इसमें पहले देखो अपर एज लिमिट जो मांगी गई है 28 ईयर्स मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगों को इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा वो आगे बताऊँगा। ग्रुप C की वैकेंसी है और लेवल 2 की है। इसमें आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपको बता ही चुका हूँ, 12th होना चाहिए और टाइपिंग कंप्यूटर की नॉलेज हो बस। और इसमें कंप्यूटर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो इसमें कौन कौन दिव्यांग देखो अप्लाई कर सकता है। इसमें सुटेबिलिटी फॉर PWDs, इसमें ब्लाइंड हो मतलब पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो, लो विजन हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डेफ हो या HH हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और OH कैटेगरी में एक हाथ से प्रॉब्लम हो, एक पैर से, दोनों हाथ से प्रॉब्लम वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग में छूट दी जाएगी। और BL जो बोध लेग वाले हैं वो भी, एक हाथ एक पैर वाले वो भी, CP, लेप्रोसी, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ASD वगैरह जो है और SLD वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को मेंटली इलनेस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग इसमें सारे दिव्यांग जो है वो अप्लाई
कर सकते हैं। देखो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी, लेकिन एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कोई फीस नहीं लगेगी, इसलिए फॉर्म फिल आप अपने से मोबाइल से ही कर देना। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम इसमें 28 पूछा गया था। लेकिन पीडब्ल्यूडी अगर कोई जनरल के है तो 10 ईयर्स की छूट मिलेगी, ओबीसी के है तो 13 ईयर्स की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूडी अगर एससी एसटी के है तो 15 ईयर्स की छूट मिलेगी। अब 28 में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर देना, मतलब एज की आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आप 40 पार से भी अगर आप है तो अप्लाई कर देंगे। इसमें एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, कैंडिडेट अंडर द कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी विल बी कंसिडर टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली इफ ही शी इज़ फाउंड मेडिकली फिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रुप सी पोस्ट फॉर द फील्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मतलब जो मेडिकल होगा उसमें आपको फिट पाया जाना है, तो आप डिसेबल्ड है, आपको जो मेडिकल होगा वो फिट ही पाए जाएंगे, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। डिसेबिलिटी से लेकर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कोई ऐसी कोई अलग से बीमारी ना हो बस। राइटर इसमें जो 40% से ज़्यादा है वो भी ले सकते हैं, जो 40% से कम है और उनको लिखने उखने में दिक्कत है वो भी ले सकते हैं, और अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या सीपी वगैरह है, दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, तो उनको भी यहाँ पर राइटर दिया जाएगा, वो अपना राइटर ले जा सकते हैं। एनेक्सर इन्होंने इस पीडीएफ में दिया है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना और उसको एनेक्सर को एग्ज़ाम के टाइम पर ज़रूर भरकर ले जाना होगा। फॉर्म फिल करते समय आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा, अगर आपको स्क्राइबर या पैसे रीडर की ज़रूरत है तो आप उसको यस ज़रूर कर देना ऑप्शन को, वरना आपको नहीं मिलेगा और आप अपना ही स्क्राइबर ले जा पाएंगे अपनी कॉस्ट पर, अपने पैसों पर। आपको एग्जाम टाइम पर देखो लिखा भी है, द कैंडिडेट विल बेंचमार्क डिसेबिलिटी opting for scriber shall be required to submit detail of the scriber at the time of examination as per the required annexure enclosed with this advertisement। मतलब जो इसमें एनेक्सर दिया है स्क्राइबर के लिए, उसको फिल करने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके आधार वगैरह जो भी मांगा जाएगा उसके साथ में आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना होगा। और इसमें स्क्राइबर का रूल्स यही है कि जो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, स्क्राइबर की क्वालिफिकेशन उससे कम होनी चाहिए। दूसरा, स्क्राइबर अपने से कुछ नहीं करेगा, अपने से कुछ नहीं लिखेगा, अगर ऐसा लिखता हुआ पाया गया तो आपकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया जाएगा। या अगर एक राइटर एक से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चों का स्क्राइबर बनेगा तो उसमें भी उसको हटा दिया जाएगा और उम्मीदवारी भी हटा दी जाएगी। अगर कोई पार्शली ब्लाइंड है और वो ग्लासेस वगैरह मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसका यूज़ करना चाहते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो वो उसमें कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिनको लिखने में दिक्कत है उनको भी, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विजुअल इम्पायर्ड है उनको भी। ठीक है, दिव्यांगों से रिलेटेड ये सारे नियम इसमें दिए हुए थे, आगे भी है। देखो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो मतलब प्रश्न अंग्रेजी को छोड़ के हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकते हैं, आएंगे, और परीक्षा का स्तर जो रहेगा वो 12th तक का ही रहेगा, और प्रश्न जो होंगे वो कुल प्रश्न 200 होंगे, मतलब 200, और 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो स्क्राइबर लेंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स हो गए इसमें 200, और इस पेपर में नकारात्मक अंक नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा पेपर 2 होगा आपका, उसमें सामान्य जागरूकता के 50, अंग्रेजी के 50 और ये 150 मार्क्स के हो गए, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक जो है वो काटा जाएगा। अब आती है आपकी टाइपिंग की बात। इसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांगा है और 30 वर्ड पर मिनट आपसे हिंदी में मांगा है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लिखने में दिक्कत है, जिनके हाथ में प्रॉब्लम है या वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनको यहाँ पर एनेक्सर बताया है, वो उस फॉर्मेट में फॉर्म फिल करके जब आपका टेस्ट होगा टाइपिंग वाला तब आपको वो ले जाना होगा। और जो VH वाले कैंडिडेट है उनको टाइपिंग में रीडर भी चाहिए, तो वो रीडर के लिए भी उनको एनेक्सर भर के वहाँ पर ले जाना होगा टाइपिंग के टाइम पर, और वो अपना ही रीडर ले जा सकते हैं जो आपको पढ़ के बताएगा, और उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी, टाइपिंग जो रहेगी वो क्वालिफाइंग रहेगी, पेपर 1 भी आपका क्वालिफाइंग ही रहेगा, और पेपर 2 आपका मेन है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया जो दिव्यांगों से रिलेटेड था। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप अपने से फिल कर लेंगे, और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लेना। जितने भी दिव्यांग भाई बहन हो सभी आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।